नमस्कार। आज राजस्थान के इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें मोहब्बत भी है, आन बान शान भी है और एक बड़ी जंग भी। एक ऐसी दास्तान जो सदियां बीत जाने के बाद भी लोगों के जहन में जिंदा है। तो चलिए कहानी के हीरो से मिलते हैं, राजकुमार वीरमदेव। और पता है, इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी तलवार जितनी तेज चलती थी ना, उससे कई ज्यादा तेज इनका दिमाग चलता था। ये जो जवाब स्लाइड पर लिखा है, ये तो बस एक छोटा सा नमूना है इनकी हाजिर जवाबी का। तो बात शुरू होती है दिल्ली से। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का दरबार लगा है और उसी आलीशान दरबार में जालोर के एक नौजवान राजकुमार वीरमदेव ने ऐसा कदम रखा कि बस सब देखते रह गए। देखिए, वीरमदेव कोई साम राजकुमार नहीं थे। वो दिल्ली की महफिलों की जान बन गए। उनकी शख्सियत में एक अलग ही कशिश थी। शिकार में उनका कोई सानी नहीं था और उनकी तेज बुद्धि के चर्चे तो हर जुबान पर थे। और जब वीरमदेव की ये किस्से उड़ते उड़ते सुल्तान की बेटी शहजादी फिरोजा तक पहुंचे तो वो उनसे मिलने को बेताब हो गईं। और फिर जब शहजादी ने उन्हें देखा तो बस पहली ही नज़र में अपना दिल हार बैठी। फिरोजा की इसी दीवानगी ने कहानी में एक ऐसा मोड़ ला दिया जहां एक तरफ तो थी जबरदस्त मोहब्बत और दूसरी तरफ थीं ऐसी कस्में जिन्हें तोड़ना नामुमकिन था। शहजादी सीधे अपने पिता सुल्तान के पास पहुंची और एक ही जिद पकड़ ली, शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ वीरमदेव से। उन्होंने किसी और रिश्ते के बारे में सोचने से भी साफ मना कर दिया। असल में पूरी कहानी का जो सार है ना, वो यहीं पर है। सोचिए, एक तरफ थी एक शहजादी की जिद, उसका बेइंतहा प्यार, और दूसरी तरफ था एक राजकुमार का वचन, उसकी आन, जिसे वो किसी भी कीमत पर तोड़ नहीं सकता था। वीरमदेव भी अपने पिता के साथ बड़ी चालाकी से दिल्ली से निकल गए और वहां से सुल्तान को ये दो टूक जवाब भिजवाया। और बस इसी एक जवाब के साथ जंग का बिगुल बच गया। तो अब देखते हैं कि इस इनकार का नतीजा क्या निकला। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इसे अपनी शान के खिलाफ समझा और जालौर के किले पर चढ़ाई कर दी। जालौर का किला इतना मजबूत था कि महीनों तक घिरा रहा। लेकिन कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। यहाँ भी जंग तलवार से नहीं बल्कि एक गद्दारी से जीती गई। और चाल भी क्या थी? एक मामूली सी राई यानी सरसों जंग का सबसे बड़ा हथियार बन गई। जहां जहां राई उगाई, पता चल गया कि वहां दीवार पत्थर की नहीं, मिट्टी की है। और बस किले की किस्मत का फैसला हो गया। और ये घटना ये इतनी अहम थी कि इसने एक कहावत को जन्म दे दिया। एक राजस्थानी कहावत जो आज तक बोली जाती है, राई रा भाव राती गया। इसका मतलब सीधा सा है कि मौका हाथ से चला गया। लेकिन रुकिए, गद्दारी की इस कहानी में वफादारी का एक ऐसा मोड़ भी है जो सबके होश उड़ा देता है। वो जो गद्दार था, बीका दहिया, वो सोना चांदी लेकर अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी हीरा दे को बड़ी शान से बताया कि उसने अपने वतन का सौदा कर लिया है। लेकिन हीरा दे ने अपने पति के बजाय अपनी मातृभूमि को चुना। उसने उस गद्दार को राजा बनने का मौका ही नहीं दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। देशभक्ति की क्या जबरदस्त मिसाल है। हीरा दे ने अपनी तरफ से जो हो सका वो किया, लेकिन किले का गिरना तो अब तय हो चुका था। और यहीं से ये कहानी अपने सबसे दर्दनाक मोड़ पर आ पहुंचती है। किले की दीवारें आखिरकार तोड़ दी गई और अपनी धरती की रक्षा करते हुए, अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हुए राजकुमार वीरमदेव शहीद हो गए। सुल्तान के सैनिकों को जब वीरमदेव का शरीर नहीं मिला तो वो सबूत के तौर पर उनका सिर काटकर दिल्ली ले आए, शहजादी फिरोजा को दिखाने के लिए। लोक कथाओं में कहा जाता है कि जब फिरोजा के सामने वीरमदेव का सिर रखा गया तो उस बेजान सिर ने भी अपनी नजरें फेर लीं, जैसे मौत के बाद भी वो अपना इनकार जता रहे थे। ये आखिरी इनकार फिरोजा बर्दाश्त नहीं कर सकी। उनका दिल पूरी तरह टूट गया। उन्होंने वीरमदेव का सिर अपने हाथों में लिया और यमुना नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। तो वीरमदेव और फिरोजा की ये अधूरी प्रेम कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि मोहब्बत, विश्वास और फर्ज, इन तीनों में आखिर सबसे बड़ा क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आज भी हम सब तलाश रहे हैं।